नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग तुलसीदास को पढ़ रहे हैं। तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके कई दोहे चौपाइयाँ हो चुकी हैं। हम लोग सेकंड लास्ट चौपाई में चल रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि लक्ष्मण जी परशुराम की बातों का जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि परशुराम से कि हमें ऐसा लगता है कि आप काल को यानी मृत्यु को मेरे लिए बार बार बुला रहे हैं। तुम तो काल हाँ को जन लावा, अर्थात आप मेरे लिए ही काल को बार बार बुलाते चले आ रहे हैं। लक्ष्मण जी के इन वचनों को, जो कठोर वचन थे, यानी इस कटुवादी वचनों को सुन करके परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हैं और अपने फरसे को हवा में उठा करके मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लेते हैं और सभा में उपस्थित सभी की तरफ अपने फरसे को दिखाते हुए सभा के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सदस्यों, अब मैं इस बालक का वध कर दूंगा और इस बालक का वध होते हुए आप सच में देखेंगे, क्योंकि अब यह बालक वध जोगु यानी वध कर देने के योग्य है, क्योंकि इसने इतनी देर से मुझे अभी तक विभिन्न प्रकार से परेशान और नीचा दिखाया, यानी वीरता का अपमान किया है। परशुराम कहते हैं कि बाल बिलो कि बहुत मैं बाँचा, मैं बालक समझ करके अभी तक इसको बचाता रहा, परंतु अब यह बचाने के लायक नहीं रहा, अर्थात अब इसका वध किया जाना निश्चित है और इसका वध करना अति आवश्यक है। ऐसा बोल करके वो विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक कहें क्षण अपराधु। कौशिक से यानी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि अब इसका मर जाना ही उचित होगा। इन सारी बातों को सुन करके विश्वामित्र समझ जाते हैं कि अब परिस्थितियाँ बहुत ऊपर चली गई हैं, अर्थात पानी सर से ऊपर गुजरने लगा है। तो विश्वामित्र लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में हाथ जोड़कर आकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे साधु, यानी कहते हैं कौशिक कहा क्षमो अपराधु, कहते हैं मेरा अपराध को क्षमा किया जाए, अर्थात जो अपराध बालक ने यानी लक्ष्मण ने किया है उसको क्षमा किया जाए। और उसका कारण बताते हैं, कहते हैं जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो छोटे बालकों के यानी छोटे बच्चों के बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनको समझाने और बुझाने का प्रयास करते हैं। अर्थात जब कोई छोटा बच्चा कोई गलती करता है तो बड़े और सज्जन व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि वह उसे प्रताड़ित या दंड ना दें। क्यों? क्योंकि वह अनजाने में ऐसा करता है। ऐसा विश्वामित्र परशुराम जी को समझाते हुए और उनसे क्षमा मांगते हुए कहते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु यह जो बालक है यह अबोध है, या आप ये परशुराम अपनी तरफ से लक्ष्मण की तरफ से क्षमा याचना करते हैं, अपने से ही लक्ष्मण की तरफ से परशुराम से क्षमा याचना करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच चलने वाले विवाद समाप्त हो जाए। ऐसा विचार करके ही विश्वामित्र परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में आ जाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि बात आगे न बढ़े। ये यहाँ तक हो गया था हम लोगों का। अब इसके आगे का हम लोग और देखेंगे, जो बचा हुआ पाठ है उसको आगे देखेंगे। परंतु इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सभी लोग वीडियो देखने के बाद यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगवा दें। वे अपना सभी लोग वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद अपना नाम, क्लास और सेक्शन ज़रूर डाल दीजिए। इससे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी और वो ज़रूरी है। इसको मैंने पहले भी कई बार बताया है, मैं फिर से बता रहा हूँ। दूसरी बात है, जितने भी प्रश्न उत्तर आपको दिए जा रहे हैं उन सभी प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। पीटी, हाफ ईयरली, सब जगह ये काम आने वाला है और ये सारे प्रश्न मैं बहुत खोज करके बना करके आपको दे रहा हूँ और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप अभी से करते रहेंगे तो आपको अलग से
समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी के साथ साथ आपका कोर्स पूरा होता रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे की चौपाई को देखते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने देखा कि लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं, तुम तो काल हाँक जो न लावा। मुझे ऐसा लगता है कि आप काल को यानी मृत्यु को बार बार मेरे लिए ही बुला रहे हैं। हाँक लावा मतलब हाँकना मतलब बुलाना, आप मुझे बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धर्म कर घोरा। लक्ष्मण के इस कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने हाथ में अपने फरसे को सुधार कर यानी संभाल कर पकड़ लिया और पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, अब जन देहि दोष मुहि लोगूं, कटुवादी बालक बध जोगू। और पूरी सभा को संबोधित करते हुए परशुराम जी कह रहे हैं कि हे सभा में उपस्थित लोगों, अब आप लोग मुझे कोई दोष मत दीजिएगा, क्योंकि ये कटुवादी कठोर वचनों को बोलने वाला यह बालक वध करने के योग्य है, यानी इसे अब मार दिया जाना चाहिए, ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा। परशुराम जी कह रहे हैं इस लक्ष्मण के लिए कि इस लक्ष्मण यानी इस बालक को मैंने बालक समझ करके, इस लड़के को मैं बालक समझ करके बहुत बचाया। अब यही मार निहार भा साचा। अब ये मरा हुआ यहाँ पाया जाएगा, यानी मैं अब से कुछ ही देर में मार देने वाला हूँ और ये यहाँ पर मरा हुआ पाया जाएगा। ये बात सच होने जा रही है। कौशिक कह क्षमे ही अपराध हो। कौशिक, विश्वामित्र जी ने जब देखा कि अब स्थिति हाथ से निकलती जा रही है तो वो हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की मुद्रा में लक्ष्मण और परशुराम के बीच में आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं, कौशिक कहा क्षमा ही अपराध हो। कहते हैं, हे मुनिवर, अपराध को क्षमा किया जाए। बाल दोष गुण गण ही न साधो। बाल यानी बालक के दोष यानी अवगुण और गुण को जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो उसकी गणना नहीं करते। खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। करें खर कुठार, मेरा ये खर तेज फरसा कुछ ही क्षणों में इस दुष्ट बालक का वध कर देगा। यह मेरा अपराधी तो है ही और साथ में गुरुद्रोही भी है। ये आप इसके गुरु हैं और आपके सामने ही ये अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। परशुराम जी, अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। उतर देत छोड़े बिन मारे। करें उतर मतलब उत्तर, देत मतलब देते ही, छोड़े मतलब छोड़ा, बिन मतलब बिना, मारे मतलब मार देना। परशुराम जी कह रहे हैं कि इसने जब उत्तर दिया था मैं इसे तभी मार देता। केवल कौशिक शील तुम्हारे। करें केवल, हे कौशिक यानी विश्वामित्र, शील यानी संकोच सम्मान, मैं सिर्फ तुम्हारे सम्मान में ही मैंने इसको छोड़ रखा है। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे कौशिक यानी हे विश्वामित्र, मैं इसको उत्तर देते ही मार देता। मैंने इसे अभी तक इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा संकोच कर रहा हूँ। यानी परशुराम जी विश्वामित्र से कहना चाहते हैं कि ये बालक यानी लक्ष्मण अगर अभी तक जीवित है तो इसकी वजह विश्वामित्र सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम यहाँ नहीं होते और ये बालक तुम्हारे साथ नहीं आया होता तो जैसे ही इसने उत्तर दिया था मैं तुरंत ही इसको मार देता। ऐसा परशुराम ने विश्वामित्र जी से कहा। नत एहि काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। करे न तो ना मतलब ना नहीं, ता मतलब तो, एहि मतलब यहीं, काट मतलब काट के, कुठार मतलब फरसा, कठोरे मतलब कठोर। मैं वरना मैं इस कठोर फरसे से इसको यहीं पर तुरंत ही काट देता। और गुरहि मतलब गुरु के, उरिन मतलब मुक्त हो जाना, होते हो मतलब हो जाता, श्रम का मतलब परिश्रम,
थोड़े मतलब थोड़े, और थोड़े परिश्रम से ही मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम जी कह रहे हैं कि विश्वामित्र, अगर तुम यहाँ उपस्थित नहीं होते तो मैं इसका, जब इसने उत्तर दिया था तभी मैं इसका वध कर देता और अपने गुरु ऋण से थोड़े से ही प्रयास से मुक्त हो जाता। परशुराम के पिता ही उनके गुरु थे। परशुराम के पिता की मृत्यु कार्तवीर सहस्रबाहु ने के पुत्रों ने की थी। तो सहस्रबाहु के पुत्रों ने जब उनका वध कर दिया तो उसी समय उन्होंने संकल्प लिया, प्रण उठाया कि मैं पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा और यही मेरे गुरु का ऋण होगा। पितृ ऋण से वो मुक्त हो चुके थे, मातृ ऋण से मुक्त हो चुके थे, जो भी था उनके ऊपर गुरु का ही ऋण था। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं इस बालक को मारता और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब यहाँ पर आगे देखिए, गाध सुन कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूच। गाध सुन, गाध का मतलब हुआ विश्वामित्र। गाध विश्वामित्र को कहते थे। सुनी यानी विश्वामित्र परशुराम के वचनों को सुनकर हृदय हंसी, हृदय मतलब मन में, हंसी मतलब हंसना, मन में हंसने लगे। और क्या सोचे? मुनि हरियरे सूज, मुनि मतलब ऋषि। यहाँ पर मुनि शब्द का प्रयोग परशुराम के लिए हुआ है। हरियरे मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा, हरा ही हरा। सूझ मतलब समझना। यानी विश्वामित्र मन में परशुराम के वचनों को सुनते हैं और सुन करके मन में हंसते हुए सोचते हैं कि इन परशुराम जी को चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। जैसे कहावत है ना कि सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। यानी सावन में जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, उस समय कोई व्यक्ति अंधा हो जाए तो उसको जीवन भर हरियाली ही नजर आती है। यानी कि उसको ये लगता है कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ हरियाली है। कह रहे उसी तरह कह रहे हैं परशुराम जी बिल्कुल ये बात नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ उनके अनुकूल ही माहौल है। यानी विश्वामित्र जी ये कहना चाहते हैं कि परशुराम लक्ष्मण की इन बातों को बहुत हल्के में ले रहे हैं और उन्हें शायद लक्ष्मण के विषय में नहीं पता है। परशुराम के विषय में तो सारी दुनिया को पता है, परंतु लक्ष्मण के विषय में तो किसी को नहीं पता है और विश्वामित्र जी को तो बिल्कुल नहीं पता है। अगर उन्हें पता होता तो वो इस तरह की बातें ना करते। अयमय खाण न ऊख में अजहू न बूझ अबूझ। अयमय मतलब अयस्क, अयस्क का मतलब लोहा। खाण न ऊख में, खाण मतलब गुड़ की खाण। ऊख जानते होंगे, जब गन्ना पेरा जाता है तो उसमें से रस निकलता है, उस रस से खाण बनती है यानी गुड़ बनता है। कह रहे हैं कि ये लक्ष्मण विश्वामित्र मन में कह रहे हैं अयम, ये लक्ष्मण कोई ऊख से बनी हुई, ऊख मय का मतलब होता है युक्त, यानी ऊख से बनी हुई गुड़। करें ऊख से बनी हुई कोई खाण यानी गुड़ नहीं है, ये लोहे की खाण यानी कि लोहे का गुण है और इनको पचा पाना आसान काम नहीं है। अर्थात लक्ष्मण को मार के हजम कर लेना ये संभव नहीं है। कि लक्ष्मण जी विश्वामित्र मन में सोच रहे हैं कि परशुराम इनको सोच रहे हैं कि मैं सहज रूप से इनको हजम कर जाऊंगा। पर उनको शायद ये बात पता नहीं है कि लक्ष्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिन्हें गन्ने की ऊख से बने हुए गुड़ से की तरह खा लिया जाए। अजहू न बूझ है अबूझ। करें अजहू मतलब अभी भी, ना मतलब नहीं, बूझ मतलब समझना, अबूझ मतलब ऐसी, अबूझ आ मतलब निषेध, बूझ मतलब समझना। यानी ऐसी इतनी देर से प्रतिवाद हो रहा है
परंतु परशुराम अभी तक इस बात को न समझ सके कि लक्ष्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा विश्वामित्र ने मन में सोचा और सोचकर हंसने लगे। आगे क्या होता है? कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, कहो लखन। लक्ष्मण जी परशुराम की बातों और विश्वामित्र की बातों को धैर्य से सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं, कहो लखन मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, आपके शील यानी स्वभाव को कौन नहीं जाता, को नहीं जान विदित संसार। को मतलब कौन, नहीं मतलब नहीं, जान मतलब जानता, विदित मतलब पता होना, संसार मतलब संसार, यानी आपकी बातों का यानी आपके स्वभाव का पता सारी दुनिया पूरे संसार को है। यानी आपका स्वभाव क्या है ये पूरा संसार अच्छी प्रकार से जानता है। मात पिता ही उरिन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि माता पिता के ऋण से आप बड़ी अच्छी तरह से मुक्त हो गए। गुरु का ऋण रहा सोच बड़ जी के, और गुरु का ऋण आपके लिए बड़ा सोचनीय रह गया। मात मतलब माता, पिता मतलब पिता, उरिन मतलब मुक्त हो जाना, भय मतलब हुए, नीके मतलब अच्छी प्रकार से। गुरु ऋण, गुरु मतलब गुरु का जो ऋण है, रहा मतलब रह गया, सोच मतलब सोच, चिंता का, सोच मतलब चिंता का विषय, बड़ जी के चिंता का बड़ा कारण रह गया। कह रहे कि आप अपने माता अपने पिता के ऋणों से बड़े अच्छी तरीके से मुक्त हो चुके हैं, परंतु गुरु का ऋण ही आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ रह गया है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा। कह रहे सो जनु, सो मतलब तो, जन मतलब आपने, हमरे ही मतलब हमारे ही, माथे मतलब मत्थे, काढ़ा मतलब मढ़ देना। लोग कहते हैं ना, आप अपनी गलती को जबरदस्ती मेरे सर पर मढ़ रहे हैं। वही बात लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं कि आपका ऋण, गुरु ऋण नहीं चुक सका, इस तो आपने सोचा कि क्यों न मैं इस गुरु ऋण का भार इस व्यक्ति पर ही मढ़ दूं। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। करे माते पिता ही ऋण भयनी के, गुरु ही ऋण। करें कि आप करें गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए आप मेरे ऊपर अपने ऋण को चढ़ा रहे हैं। ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं। परशुराम जी इन सारी बातों को सुनते हैं। सुनने के बाद मन में विचार करते हैं। इस पूरे प्रकरण में आप ये देख सकते हैं कि परशुराम और लक्ष्मण बार बार एक ही बातों को लेकर भिड़े हुए हैं, यानी दोनों अपने क्षत्रित्व और परशुराम क्षत्रिय विरोधी होने का दावा और उसको नष्ट करने की बातों को बार बार लेकर उलझे हुए हैं, और उनको ऐसा लगता है कि पूरे संसार में मुझसे बड़ा ज्ञानी और योगी कोई नहीं है। और वहीं पर लक्ष्मण जी परशुराम की बातों को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो इनकी बातों को बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं।